नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी के कुछ यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाऊँगा और साथ ही साथ इस कंपनी के पिछले दिनों का जो रिजल्ट आया उसके बारे में भी बात करूँगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त पेनी स्टॉक देखकर ही निवेश कर देते हैं, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊँगा कि पेनी स्टॉक में निवेश करने से आपको क्या मिलता है और फ्यूचर में क्या मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए कंपनी का आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है, तो एक गैप अप में ओपन हुआ। पिछले दिनों का जो क्लोजिंग था 59.40, मगर आज के दिन का जो ओपनिंग हुआ 61.40। तो एक पेनी स्टॉक है जो अभी फिलहाल देखा जाए एक पेनी स्टॉक ही है क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी पेनी स्टॉक ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था। भारी भरकम यहाँ पे गिरावट हुआ था, करीबन 3% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद देखिए एक बात की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो एक बात में देखिए कितना वोलेटिलिटी है, तो आप इस टाइप स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको इतना वोलेटिलिटी झेलना तो होगा ही होगा। मगर 5 दिन में आप सॉरी 1 मंथ में आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन 2% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं और 6 मंथ में आपको देखिए नेगेटिव रिटर्न 1.49% का नेगेटिव रिटर्न। और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में करीबन यहाँ पे 62% तक रिटर्न। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि इस टाइप कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा। तो 65 2% रिटर्न मतलब फंड का 50% रिटर्न यहाँ पे आपको मुझे मिल चुका है। तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए कोई भी स्टॉक इस तरीके से भागे हैं क्योंकि कोरोना के सिचुएशन के बाद हर स्टॉक में इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो अगर इसका 5 साल की चार्ट पर कर दूँ तभी आपको नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। करीबन 37% तक नेगेटिविटी क्योंकि इस तरीके से देखिए गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी हुआ। मगर इस लेवल से मैं 2017 से टोटल कोरोना के सिचुएशन तक देखूँ तो वो मोटा-मोटी बात करूँ तो 80% तक गिरावट हुआ था। तो आप सोचिए आप टॉप लेवल में बाय करके रखेंगे और उसके बाद इस तरीके से गिरावट होगा, तो आपको क्या लगेगा कि कंपनी में रहने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा? तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो कंपनी क्या खराब है? कंपनी कुछ खराब नहीं है। कंपनी छोटा-मोटा कंपनी है, मात्र 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप देख सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस में लाइफ टाइम का दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं 235 करोड़ का सॉरी 235% का यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हुआ था, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके टोटली डाउनफॉल में गया है। अभी फिलहाल के लिए अभी भी कंपनी पॉजिटिव में है, जो फर्स्ट टाइम से निवेश करके रखा है मतलब फर्स्ट दिन से निवेश करके रखा है, उसको अभी भी 235% का रिटर्न मिल चुके हैं। हाँ, शायद वो निकल भी गया होगा कितना क्योंकि उसको 2000 से भी ज़्यादा रिटर्न 3000% का रिटर्न मिल चुके थे करीबन-करीबन 5-6 सालों में। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करूँगा। तो आप शेयर के प्राइस पेनी स्टॉक देखकर निवेश मत कर देना। तो क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो डेटा आपको दिखाऊँगा वो है कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए देखा जाए तो कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कंपनी है। तो इसके ऊपर आपको बने रहना है। मतलब इसके ऊपर आपको मतलब आप बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, वो सबसे पहले जो चीज़ मैं दिखाऊँगा वो है कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट। कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया, तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसके ऊपर एक बार आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। बाकी सारे के डिटेल्स आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, देखिए रिजल्ट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको रिजल्ट के बारे में बताऊँगा, तो आप एक-एक करके चीज़ देखते जाइए। तो सबसे पहले कंपनी का जो इनकम
जो टोटल जो इनकम है कंपनी का और यहाँ पे जो फिगर है वो करोड़ में है। और एक बार मैं जरूर बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्वार्टर 3 का रिजल्ट और सेकंड कॉलम में क्वार्टर 2 का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में क्वार्टर 3 का, वो भी पिछले सालों का रिजल्ट। तो यहाँ पे कंपनी का जो इनकम है, इस इनकम के बारे में बात करूं तो करीबन 5227 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना था? 5186 करोड़ का। पिछले सालों में था 4536 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूं, यहाँ से यहाँ का कंपनी का जंप जबरदस्त है और यहाँ से भी यहाँ का कंपनी का जंप भी जबरदस्त है। तो ये जो फिगरेशन है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखा जाए कंपनी का पिछले सालों के कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, दोनों पे भी यहाँ पे एक पॉजिटिव इनकम देखने को मिला। तो कंपनी पहले एक पॉजिटिव सिंबल दे रहा है कंपनी का इनकम के हिसाब से। कंपनी अच्छा खासा इनकम यहाँ पे किया है। अभी इनकम के बाद बारी आती है कंपनी का एक्सपेंस। तो जितने सारे एक्सपेंस है उसको एक साथ जोड़ा जाता है, तो टोटल जो एक्सपेंस है उसको आपको देखना है। तो टोटल एक्सपेंस कितना किया? 5206 करोड़, मतलब इसका इनकम हुआ था 5227 करोड़ और कंपनी एक्सपेंस कर चुके हैं 5206 करोड़। तो यहाँ पे एक्सपेंस जो कंपनी ने किया है, कंपनी जो एक्सपेंस यहाँ पे आपको दिया है, तो एक्चुअली देखा जाए कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे फिगरेशन के हिसाब से कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उसके इनकम के हिसाब से उतना एक्सपेंस ज्यादा ही हो चुके हैं। क्योंकि अगर अभी भी टैक्स बाकी है, कंपनी का इनकम इतना हुआ है और उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंस हो चुके हैं, मतलब कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद मुझे लगता है कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनी प्रॉफिट क्या किया, वो भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी का टैक्सेस पे करना पड़ा, वो भी करंट टैक्सेस जो है, सो सारे के सारे टैक्सेस पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या आया? 14 करोड़। मात्र 14 करोड़ का प्रॉफिट किया, वो भी अच्छी बात है, पॉजिटिव में तो है। मगर पिछले सालों में क्या था? 67 करोड़ का लॉस यहाँ पे बैकएंड में दिया गया है, इसका मतलब है लॉस किया था। और पिछले पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का लॉस किया था और पिछले सालों में क्या किया था? 230 करोड़ का लॉस किया था। देखिए मैं इसीलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक इस तरीके से पेनी स्टॉक देखकर निवेश कर देते हैं और उसको लगता है गवर्नमेंट कंपनी है तो ये तो कभी डूबेगा नहीं। मानता हूं मैं डूबेगा नहीं, मगर गवर्नमेंट इसको डुबा के ही जाएगा, क्योंकि कंपनी में कर्जा, जितना बड़ा कर्जा है, वो कर्जा अगर चुका नहीं पाएंगे तो गवर्नमेंट को वो शेयर बेचना पड़ेगा और और डिस्काउंट में माल भेजना पड़ेगा, तब आप फंस जाएंगे। अभी फिलहाल मान के चलिए इसका 50 रुपीज के ऊपर चल रहा है, गवर्नमेंट डिस्काउंट देकर मान के चलिए 30 रुपीज में बेचना चाहेंगे, तो इसका प्राइस एडजस्टमेंट होकर 30 रुपीज आ जाएगा, तो आप तो फंस जाएगा वहां पे। तो क्योंकि आपका फंड करीबन 50% तक लॉस में देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कंपनी लॉस में रन कर रहे हैं, लॉस में रन कर रहे हैं, वो कंपनी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगा मुझे तो पता नहीं। मुझे तो लगता है इतना एक्सपेक्टेशन आपको ना ही कर, मतलब इस कंपनी में ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू कम होते जा रहा है। पहले तो 28,000 करोड़ था, अभी फिलहाल के सिनेरियो 17,000 करोड़ बन चुके हैं। और एक चीज आप जरूर देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट। पहले तो प्रॉफिट करते थे, 2017 में क्या था? 478 करोड़ का प्रॉफिट, 18 में 800 करोड़ का प्रॉफिट, 19 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट और 2020 में तो कंपनी लॉस किया, 1400 करोड़ का लॉस। और 2021 में क्या किया? 2700 करोड़ का लॉस। तो जो कंपनी धीरे धीरे लॉस की तरह जा रहा है, उस कंपनी में मेरे हिसाब से ना ही निवेश कर तो अच्छा है। आपका पोर्टफोलियो आपका सिक्योर रहेगा। हाँ, उसके बाद आप देखिए कंपनी का और भी परफॉर्मेंस, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। देखिए सबसे पहले जो मायने रखता है कोई भी स्टॉक के ऊपर, वो है कंपनी का अर्निंग। कंपनी आपको किस तरीके से अर्निंग दे रहा है वो ना देखकर निवेश करना तो सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि आपको अर्निंग नहीं मिल रहा है तो उस कंपनी में निवेश करके क्या फायदा होगा? तो पहले तो अर्निंग पॉजिटिव में था, 3 साल 2017 18 19 में तो पॉजिटिव में था। अभी 7 रुपीज का नेगेटिव, मतलब आपका फंड तो नेगेटिव में जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग जहाँ पे नेगेटिव में है वहां पे आपको प्रॉफिट भी नेगेटिव में जाएगा। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें, वो भी नेगेटिव में। डेब्ट के बारे में बात करें तो डेब्ट देख लीजिए। पहले तो 2017 में डेब्ट नहीं था, 18 में भी डेब्ट नहीं था, 19 में
0.08 का डेप्थ बना, 2020 में 0.17 का डेप्थ बना और 2021 में 0.19% का डेप्थ बना। मतलब डेप्थ धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसी चीज़ को बार-बार आपको दिखाता रहता हूँ कि पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई खराबी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा पेनी स्टॉक में निवेश मत करिए, पेनी स्टॉक में ज़रूर निवेश करिए। उसका आप फ्यूचर देखिए और साथ ही साथ उस कंपनी का बिज़नेस मॉड्यूल, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट सारे के सारे टेस्ट चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रोमोटर कितना 63% होल्ड करके रखा। तो प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। देखिए डीआईएस कितना माल उठा के रखा? 4% मान के चलिए, क्योंकि उसको पता है सॉरी एफआईएस ने 4%, डीएस कितना 13% और पब्लिक कितना, पब्लिक यहाँ पे देखिए भर भर के देखने को मिलेगा 20%, क्योंकि इसको पता है, पब्लिक को लगता है कि इस टाइप कंपनी में निवेश करूंगा, मेरे 100-200 रुपया चला जाएगा और मेरा फंड 5-6 गुना हो जाएगा। देखिए हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो सकते, हो भी सकता है। मगर फिलहाल के जो सिनेरियो है वो मुझे देखकर यही लग रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कब होगा कि और कैसे होगा वो तो मुझे पता नहीं। फिर भी मैं इस टाइप कंपनी से दूरी रहता हूँ। आप भी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं तो इससे बहुत अच्छा बेस्ट स्टॉक आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आप निवेश करने के लिए सोचिएगा। क्योंकि कंपनी के देखिए कर्जा इतना बढ़ चुके हैं। देखिए पहले तो कर्जा ना था, कर्जा कोई भी कर्जा नहीं था। अभी 4,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा हो चुके हैं। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ है, वो 4 साढ़े 4,000 5,000 तक कर्जा लेके बैठे हुए हैं। मतलब उस कंपनी के ऊपर तो पैसा रहेगा ही। साथ ही साथ देखिए शॉर्ट टर्म अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग के 4,000 करोड़ और लॉन्ग टर्म बोरिंग के देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कर्जा नहीं है, मानता हूँ। तो कंपनी के बारे में एक ही चीज कहूंगा, मैं तो इस कंपनी के ऊपर बिग कॉस्ट लगाऊंगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको सोचना चाहिए, बाकी आपके मर्जी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।